वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट एक्टर, व्हाट अ लुक। इसे देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल डालता है। मेरे दोस्त, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। कभी पैसा उसके इंसान को बदलता नहीं, हमेशा उसकी सक्सेस उसको बदल डालती है। हमें तो बस इस बंदे का चमचमाता सक्सेस दिखता है, चमचमाता गाड़ी बंगला दिखता है, लेकिन इस बंदे के पीछे कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क की वो कभी किसी को नहीं दिखेगा। यही तो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी मिथ है। हमारी सोसाइटी को सक्सेस से मतलब है, उसके पीछे हार्ड वर्क से उनको कोई मतलब नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत से इसको अचीव किया है। मेरे दोस्त ने एक बार एक बात कही थी जो यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। उसने कहा था, देख भाई, तो चाहे जितना भी अच्छा बन जाए, चाहे जितना शरीफ बन जा, कुछ भी ना कर, कुछ भी गलत काम ना कर, हर बुराई से तू बचता हो, लेकिन अगर कल को तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। और हाँ, चाहे तू कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा हो, अगर तेरे पास पैसे हैं तो हर कोई तुझे पूछने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अमीर बनने के बाद सारे गलत काम करने लगे हैं, नहीं नहीं। हम बात करते हैं टॉम क्रूज की। ये बंदा कैसे इतना सक्सेसफुल बन गया है। एक्चुअली शुरू से शुरू करता हूँ। टॉम क्रूज के पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। जब टॉम क्रूज पैदा हुए तो उनको डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से टॉम क्रूज को रीडिंग और राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आती थी। टॉम क्रूज अब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी इस बीमारी की वजह से उनके दोस्त उन पर हंसते थे और उनके पिता उनको मारते भी थे, जिसकी वजह से उनकी माँ और पिता के बीच में कुछ सालों में डाइवोर्स हो गया। और उसके बाद उनकी बच्चों की कस्टडी उनकी माँ के पास पहुंच गई। यानी टॉम क्रूज की परवरिश उनको उनकी माँ ने संभाला, उनकी माँ ने पाला, उनकी 3 बहनों के साथ। अब केवल टीचिंग के दम पे वो लाइफ तो नहीं जीती जा सकती ना, इसीलिए टॉम क्रूज की माँ अलग अलग घरों में जाकर लोगों का काम करती थी, छोटे मोटे। ये बात टॉम क्रूज को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए टॉम क्रूज स्कूल कंप्लीट होने के बाद कार्ड्स बेचने निकल जाते हैं और कोई अन्य काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से टॉम क्रूज फाइनेंशियली अपने घर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। 12 ही साल की उम्र से जब ये बंदा 18 साल का हो गया तो इस बंदे ने अपना घर छोड़ के हॉलीवुड में ट्राई करने के लिए आ गया। और आते ही साथ किसी को काम तो मिल जाता नहीं है ना, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे ही इस बंदे को भी स्ट्रगल करना पड़ा। 2 साल इस बंदे ने स्ट्रगल किया। उस बीच इस बंदे ने वेटर तक की जॉब करी अपने पेट को पालने के लिए। इस बंदे को बैक टू बैक 1983 में रिस्की बिजनेस और ऑल द राइट मूव सुपर हिट फिल्में करने का मौका मिला। आखिरकार इस बंदे ने मिशन इम्पॉसिबल फिल्म करने के बाद इंडियन यूथ के दिलों को भी जीत लिया और यहाँ पर भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई। टॉम क्रूज से जुड़ा कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। टॉम क्रूज 90s के पहले से फिल्म मेकर हैं जिनकी 5 फिल्में लगातार $100 मिलियन को क्रॉस करें। ये $100 मिलियन आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, लेकिन 90s में ये $100 मिलियन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और क्या आपको पता है कि इंडिया में टॉम क्रूज ने आज तक ऐसे ज़बरदस्त स्टंट क्यों नहीं करे? क्योंकि टॉम क्रूज को इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक ऐसे ज़बरदस्त स्टंट करने के लिए टॉम क्रूज को इजाज़त ही नहीं दी। हाल ही में ये बंदा एक फिल्म की तैयारी कर रहा है जिसको स्पेस में शूट होना है। इसके लिए इसकी मदद नासा और द रिस्क टेकर, ये मतलब इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX मदद कर रही है। अब मेरे दोस्त, मुझे ज़रा ये बताओ कि तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि सक्सेस मुझे ऐसे ही मिल जाएगी बिना कुछ मेहनत करे हुए? कभी नहीं, ऐसी सक्सेस कभी नहीं मिलती। सक्सेस के लिए हमेशा तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड करना पड़ता है। आई होप ये बात तुम्हें ज़रूर समझ में आई होगी और टॉम क्रूज की ये स्टोरी तुम्हें ज़रूर समझ में आई होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।